महाराष्ट्र के एक फेमस होटल में सुबह सुबह वेटर आता है नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए। वो डोरबेल बजाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो एक दो बार तीन बार डोरबेल बजाता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उसे लगता है शायद ये लोग सो रहे हैं। वो वापस चला जाता है और 2 घंटे के बाद दोबारा से आता है और फिर से डोरबेल बजाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो जाके अपने मैनेजर को ये बात बताता है और उसका मैनेजर जो है मास्टर की लेके आता है और होटल का कमरा खोलता है। मास्टर की से खोलने के बाद जब वो लोग अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं होटल रूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अंदर कोई भी नहीं था। और थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं जो कि इधर उधर फैले हुए थे। वो लोग देख के पहले तो चौंक जाते हैं और फिर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर वो जब बेड के नीचे झांक के देखते हैं तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल बेड के नीचे एक महिला की सर कटी लाश पड़ी हुई होती है और वो बिल्कुल नग्न थी, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। ये देखने के बाद वहाँ के लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। होटल का जो मैनेजर होता है फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है और मौके पे पुलिस पहुँचती है। चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और जानते हैं एक हैवान की दरिंदगी की कहानी जिसने बहुत ही बेरहमी के साथ इस महिला को मार दिया था। कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 2021 को। दरअसल महाराष्ट्र का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है माथन रान। यहाँ पर डेली हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। 11 दिसंबर 2021 को एक कपल यहाँ पे विजिट करता है। ये पूरा दिन माथेरान में एंजॉय करते हैं, अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और रात के 11 बजे तक ये घूमते रहते हैं। जब रात को 11 बजता है तो पास के एक होटल में ये स्टे करते हैं। वहाँ पे जाते हैं, एक रूम बुक करते हैं और रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर पूरी रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है, सुबह के अराउंड 7 बजे वेटर आता है एक नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए। वो डोर को नॉक करता है, डोर बेल बजाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वेटर को लगता होगा कि शायद सुबह सुबह है, रात को लेट आए थे और ये लोग अभी सो रहे होंगे। वो वापस जाता है और 1-2 घंटे बीतने के बाद अराउंड 9 बजे दोबारा से वेटर आता है, डोर बेल बजाता है लेकिन फिर से अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वेटर को कुछ अनहोनी की शंका होती है और वो फ़ौरन अपने मैनेजर के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि रूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। होटल का जो मैनेजर होता है वो वेटर से कहता है कोई बात नहीं, ये लोग लेट नाइट आए थे, हो सकता है थके होंगे और अभी सो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। ये जब उठेंगे तो खुद ही, जब इन्हें नाश्ता करना होगा तो ये खुद ही ऑर्डर कर लेंगे। उसके बाद वेटर अपने काम में लग जाता है, मैनेजर भी अपना काम करने लग जाता है। 1-2 घंटे और बीत जाते हैं लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब वेटर को कुछ डाउट होता है, वो दौड़ के होटल दोबारा आता है अपने मैनेजर के पास और उससे कहता है सर अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है। अब जो होटल का मैनेजर होता है उसको भी कुछ डाउट होता है और ये दोनों मास्टर की लेके जाते हैं और जो होटल का मैनेजर होता है मास्टर की से दरवाज़ा खोलता है और इंटर करता है रूम के अंदर। जब रूम खोलता है, आवाज़ लगाता है, रूम के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, सामने कोई भी नज़र भी नहीं आता है, रूम बिल्कुल खाली था। उसके बाद जब मैनेजर इधर उधर नज़रें दौड़ाता है तो वो देखता है कि फर्श पे कुछ खून के छींटे गिरे हुए हैं। वो देख के उसे घबरा जाता है, उसे कुछ अनहोनी की शंका होती है। वो दोबारा से देखता है चारों तरफ लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर जब होटल का जो मैनेजर होता है वो बेड के नीचे झांक के देखता है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल घबरा जाता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक सरकटी लाश पड़ी हुई है, एक महिला की लाश जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे। वहाँ पे होटल के सारे स्टाफ इकट्ठा हो जाते हैं और होटल का जो मैनेजर होता है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है। घटनास्थल पर फ़ौरन पुलिस पहुँचती है अपनी टीम के साथ और जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस डेड बॉडी को बाहर निकलवाती है। जब बाहर निकालते हैं देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और टैटू को बहुत ही बुरी तरीके से कुचला गया था और उस डेड बॉडी का सिर गायब था और उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं थे। डेड बॉडी को देख के ये तो क्लियर हो गया था कि एक महिला की लाश है, बट ये किसकी लाश है अभी कुछ भी पता नहीं था। अब पुलिस जो है होटल के कमरे में की तलाशी लेती है कि शायद कोई सबूत मिल जाए लेकिन उनको होटल के कमरे में कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस फ़ौरन होटल के मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि रिसेप्शन पे जाके डिटेल चेक करो, ये आधार कार्ड वगैरह इन्होंने जमा किया होगा वो मुझे चाहिए। अब जब रिसेप्शन पे पुलिस मैनेजर के साथ जाती है तो रिसेप्शन का जो बॉय होता है, पता लगता है कि इन्होंने तो होटल में आने से पहले कोई भी आईडी प्रूफ ही नहीं दिया अपना। रात को 11 बजे आते हैं। जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरा आधार कार्ड जो है घर पे छूट गया, तो प्लीज़ हमें कमरे की बहुत ज़रूरत है, रात हो रही है, हम कहाँ जाएंगे, हमें कमरा दे दो। तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो सोचता है लड़की साथ में है, सच में ये लोग रात को कहाँ भटकेंगे, वो उन्हें एक कमरा दे देता है विदाउट आईडी प्रूफ के। वो भी एक बड़ी मिस्टेक, एक बड़ी गलती कर देता है। और जो कातिल था वो बहुत ही शातिर था, उसने प्री प्लान किया हुआ था और वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो किसी भी हाल में नहीं चाह रहा था कि पुलिस जान पाए कि कातिल कौन है और वो उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि पुलिस उस डेड बॉडी को पहचान भी ना पाए। दरअसल उसके बाद पुलिस वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसको देखती है तो उसमें दिखता है कि 2 लोग अंदर आते हैं, एक लड़का एक लड़की, रात के अराउंड 11 बजे, बट दोनों के चेहरे पे मास्क होता है और उनका चेहरा ढका होता है जिससे उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता है। और अंदर रिसेप्शन पे आके वो अपना आईडी कार्ड भी नहीं देते हैं
और फिर जब उसकी हत्या करने के बाद जो लड़की का सर वो था वो काट ले गया था कातिल, और जो उसके दाहिने हाथ पे टैटू था उसको भी बुरी तरीके से कूच दिया गया था। वो किसी भी हाल में नहीं चाह रहा था कि जो मृतक है उसकी भी पहचान हो पाए। सीसीटीवी फुटेज में देखती है पुलिस कि यहाँ पे 2 लोग आए थे, रात को 11 बजे इस कमरे में दाखिल हुए थे, बट एक की डेड बॉडी मिल गई थी। अभी दूसरे व्यक्ति का कोई भी पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस को आगे डाउट होता है कि दूसरा व्यक्ति कहाँ गया। वो आगे का सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। आगे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि सुबह के अराउंड 4 बजे वो लड़का दोबारा कमरे से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पे मास्क लगा होता है, और इस टाइम उसके हाथ में एक काला सा बैग भी होता है, और वो बैग लेके 4 बजे होटल के रूम से निकल के बाहर आता है और होटल से बाहर एग्जिट कर जाता है। फिर पुलिस शक के आधार पर आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको खंगलवाती है, और सीसीटीवी कैमरे की वजह से उसको देखती जाती है। तो देखा जाता है कि वो घर होटल से बाहर निकलता है और सीधा पहाड़ियों की तरफ जाता है। वहाँ पे एक जंगल था, पहाड़ी थी, उस पहाड़ियों की तरफ जाता है और पहाड़ियों के ऊपर चला जाता है। और फिर पहाड़ी पे जाने के बाद फिर वो पहाड़ी से वापस आता है तो वो जो काला बैग था उसके हाथ में नहीं होता है। अब पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो गया था, हो ना हो उस बैग को उसने वहीं झाड़ियों में पहाड़ियों पे फेंका हुआ है। फ़ौरन पुलिस अपनी टीम के साथ पहाड़ी पे पहुंचती है और आसपास के इलाके में छानबीन शुरू करती है। तो सामने उन्हें एक बैग पड़ा हुआ मिल जाता है। जब बैग को पुलिस उठा के खोलती है तो उनकी रूह कांप जाती है। दरअसल बैग के अंदर उस महिला का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। पुलिस वाले हिम्मत करके उस सर को बाहर निकालते हैं। अब उसका चेहरा तो मिल गया था, बट उसकी पहचान अब भी नहीं मिली थी। अब पुलिस वाले उस बैग की तलाशी लेते हैं। कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर हो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ ही देता है। दरअसल बैग के एक छोटे पॉकेट में एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। वो एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड होता है। अब फ़ौरन पुलिस जो है वो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पे जब जानकारी जुटाती है तो पता लगता है कि ये महिला अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिन पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और उसने वहाँ पे अपना नाम भी गलत लिखवाया था। उसने अपना नाम अमजद खान लिखाया था और अपनी पत्नी का नाम रुबीना बेगम लिखवाया था। लेकिन वहाँ भी हॉस्पिटल में इसने कोई अपनी ID प्रूफ नहीं दिया था। ये कातिल बहुत ही शातिर था। वो कई दिनों से इस हत्या का प्लान कर रहा था और सारे सबूतों को छुपाना भी चाह रहा था, और वो उस महिला की पहचान भी छुपाना चाह रहा था। जब पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता लगता है कि इसके हस्बैंड ने 5,000 रुपये की पेमेंट की थी, और वो भी ऑनलाइन पेमेंट की थी UPI से। फिर पुलिस जब उस UPI की डिटेल निकलवाती है तो उसका मोबाइल नंबर ट्रैश हो जाता है और मोबाइल नंबर निकल जाता है। अभी तक इस केस में पुलिस के हाथ पहला सबूत लगा था और पुलिस अब कातिल के बिल्कुल करीब थी। फिर उस नंबर पे जब कॉल लगाई जाती है, नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। फिर उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है तो उसकी लास्ट लोकेशन उसी डेस्टिनेशन पे आता है जहाँ पे उस होटल में महिला का कत्ल हुआ था। अब फ़ौरन पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो कातिल जो है ये इसका हस्बैंड ही है, और उसने अपना नाम भी चेंज कर रखा था। जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है, अकाउंट डिटेल, तो पता लगता है कि जो नंबर है वो राम सुलोचन के नाम पे है। पुलिस उसका एड्रेस निकलवा के फ़ौरन उस एड्रेस पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे राम सुलोचन मिल जाता है। और राम सुलोचन को जब वो फ़ोटो दिखा के पुलिस पूछती है इस महिला को जानते हो, कहता है हाँ ये मेरी वाइफ है और ये कल से ही गायब है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। तो पुलिस फ़ौरन इससे कहती है अगर तुम्हारी पत्नी मिसिंग है तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई। और उसके बाद जब सारे CCTV फुटेज उसको दिखाती है पुलिस, होटल के रूम में हो जाता है, अकेले बाहर निकलता है तो सारा माजरा साफ़ हो जाता है। राम सुलोचन वहाँ पर टूट जाता है और अब उसके गुनाह पकड़े गए थे और फिर अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। फिर उससे पुलिस पूछती है तुमने ये हत्या को अंजाम क्यों दिया। उसके बाद वो जो कहानी सुनाता है उससे सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। राम सुलोचन पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी का नाम पूनम पाल है और अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, और सुलोचन जो है वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था वो, और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, और वो नहीं चाहता था किसी गैर मर्द का साया उस पर पड़े। उसकी पत्नी भी उस पर भरोसा करने लग गई थी। शादी के कुछ महीने बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है उसकी पिछली लाइफ के बारे में कि इससे पहले कभी तुम्हारे किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था। तो उसकी पत्नी सोचती है उसका जो हस्बैंड है काफ़ी ओपन माइंड है, और वो सोचती है मैं इसे सब कुछ सच बता दूँ, ये मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो मैं इनसे अब कोई भी बात छुपाऊंगी नहीं। तो उसकी जो पत्नी है अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता देती है, और वो ये भी बता देती है कि उसके साथ उसका शारीरिक संबंध भी बनाए थे कई बार। इतना बात सुन के सुलेचन का जो दिमाग है वो बिल्कुल घूम जाता है, वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो नहीं चाह रहा था कि वो एक ऐसी महिला के साथ अपना जीवन बिताए जो किसी और के साथ संबंध बना चुकी है। अब सुलेचन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने आप को कंट्रोल करता है और बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन उसी दिन उसने दिमाग में अपने उस हत्या का प्लान कर लिया था। अब उसने प्लानिंग कर ली थी कि अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देगा।
फिर वो प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी पत्नी को लेके फेमस टूरिस्ट प्लेस पे माथनरान जाता है और वहाँ पे दिन भर घूमने के बाद जब रात को खाना पीना खा के उसकी पत्नी सो जाती है तो वो उसकी गला दबा के हत्या कर देता है और फिर एक धारदार हथियार निकाल के उसकी गर्दन काट देता है और उसके जो राइट हैंड पे टैटू बना हुआ था उसको भी वो काट के निकाल देता है ताकि उसकी पत्नी की पहचान न हो पाए और उस तक कोई पहुँच ना पाए। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। शायद अगर वो विजिटिंग कार्ड उस बैग में ना मिलता तो ये कातिल अभी तक पकड़ा नहीं जाता। लेकिन पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए इस केस को उसने 24 से 48 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर दिया और कातिल अभी सलाखों के पीछे है। तो आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।